ये हमारा भूटिया ड्रेस है, ये चंद्रहार है और ये झुमके हैं और ये घूंघटा है। अच्छा। इसको हम आंगड़ी बोलती है। ऐसा लगता है कि बस 1-2 दिन और रुक जाना था यहाँ। नदी का एक किनारा हो जहाँ सुकून हो, शांति हो, रिट्रीट हो, योगा और प्राणायाम के लिए सबसे बेस्ट प्लेस हो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हिमालय प्रेमी। आज मैं आपको एक ऐसी ही ड्रीम डेस्टिनेशन का पूरा वीडियो दिखाऊंगा जहां आके आपको लगेगा यहाँ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 3-4 दिन यहाँ स्टे करना चाहिए। जब भी आप लोग बद्रीनाथ की यात्रा पे आते हैं या औली की यात्रा पे आते हैं तो बहुत सारे दोस्तों के मुझे कॉल आए कि हम लोग जब दिल्ली, नोएडा या चंडीगढ़ से चलते हैं तो औली पहुंचना बहुत बड़ा हैट्रिक हो जाता है और ये लगभग 600-500 किलोमीटर से ऊपर की जर्नी हो जाती है। तो आप बीच रास्ते में औली और ऋषिकेश के बीच में एक ऐसी प्रॉपर्टी का हमें टूर कराएं जो नदी के बिल्कुल किनारे पे हो, जहाँ सुकून हो, शांति हो, जहाँ शहर की भाग दौड़ से दूर हो और हम अपने आप को फील कर सकें, नेचर को फील कर सकें, नदी के किनारे बैठ सकें, नदी में जा सकें। एक ऐसी जगह है देवली बगड़, और देवली बगड़ में एक ऐसा ही रिजॉर्ट है अलकनंदा रिवर रिजॉर्ट। इस रिवर रिजॉर्ट की क्या विशेषताएं हैं, कैसा ये दिखाई देता है, क्या इसमें रूम हैं, रूम कैसे हैं, फूड कैसा है, व्यू कैसा है, इस पूरे वीडियो में आप भी बने रहिए हिमालय प्रेमी के साथ। फाइनली ऋषिकेश से 180 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके मैं पहुंच चुका हूं इस खूबसूरत सी लोकेशन पे। और ये जो लोकेशन है ये देवली बगड़ एक छोटा सा गांव है यहाँ पे, और उसी के बिल्कुल गांव के बिल्कुल किनारे पे ये खूबसूरत रिजॉर्ट है अलकनंदा नदी के बिल्कुल किनारे। आपको रूम दिखाता हूँ कि यहाँ के जो रूम हैं 2 कैटेगरी के यहाँ पे रूम हैं। एक तो टेंट हाउसेज़ हैं, टेंट कॉलोनियाँ हैं बिल्कुल जो रिवर बैंक पे ही सिचुएटेड हैं, और एक थोड़ा सा टेंट कॉलोनी से ऊपर की तरफ जो मीडियोज़ है यहाँ पे। आजकल तो मीडियोज़ सूखा हुआ है, लेकिन अगर आप हो सकता मई जून में आएँ तो एकदम बाहर ग्रीन लस ग्रीनरी आपको हर कॉटेज के बाहर देखने को मिल जाएगी। अब आपको अंदर जो कॉटेज है उसको भी दिखा देता हूँ कि कॉटेज कैसी है, उसका व्यू कैसा है, उसका लिनिन वगैरह कैसा है और क्या उसमें फैसिलिटी है। तो चलिए अंदर चल के देख लेते हैं। अलकनंदा एडवेंचर रिजॉर्ट के जो रूम हैं, जैसे ही रूम में आप एंटर करते हैं तो सामने पूरी अलकनंदा का वाइड व्यू आपको दिखाई देता है। आप विंडो खोलिए, विंडो से और इस बेड पे लेटे लेटे मैं इस बेड पे बैठा हूँ, सामने सीधे नदी बहती हुई दिखती है। ऐसे जो व्यू होते हैं बहुत कम होटलों से आपको देखने को मिलते हैं, और सामने रिवर की आवाज़ और सामने से रिवर आपको दिखाई देगी। ज़्यादातर रूम में ऐसे ही व्यू आपको मिलता है। और जैसे रूम में आप एंटर करते हैं यहाँ पे किंग साइज़ बेड आपको मिलता है। लिनिन देखिए एकदम साफ़ सुथरा लिनिन है। बेड के दोनों तरफ में इलेक्ट्रिक पॉइंट हैं जहाँ से आप अपने गैजेट वगैरह चार्ज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल्स के जितने भी कमांड हैं वो आपके बेड पे बैठे बैठे हैं। सामने एक बड़ा सा सोफ़ा लगा रखा है, और रूम का साइज़ देख लीजिए, बहुत बड़ा साइज़ रूम है। और एक विशेषता इस रूम की, क्योंकि जब आप मई जून में यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एसी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। नदी के किनारे है, थोड़ा गर्मी लगती है, लेकिन ये देखिए ये यहाँ पे एसी भी लगा हुआ है। सामने भी वेंटिलेशन है, क्रॉस वेंटिलेशन भी है। अगर हो सकता है कि आप उस सीज़न में आएँ कि जिस समय आपको गर्मी की जो पंखे चलाने की ज़रूरत नहीं है और उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप इधर से विंडो खोलिए, इधर से विंडो खोलिए, और चारों तरफ से फ्रेश जो हिमालयन एयर है आप उसको यहाँ पे फील कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का आपको दूसरा रूम भी दिखा लेते हैं कि दूसरा रूम कैसे है। वैसे हर जो रूम है बिल्कुल रिवर बैंक पे हैं, जहाँ बिल्कुल सामने से
नदी का व्यू आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये रूम भी काफ़ी स्पेसियस रूम है। रूम काफ़ी बड़े साइज़ के हैं और हर रूम एक जैसे हैं। या वो लिनन की बात है, एसी की बात है, विंडो की है, रूम का साइज़ है, उसमें लिनन है, सब रूम एक जैसे हैं। और रिवर का व्यू देखिए कितना शानदार नज़ारा है रूम से। प्रॉपर्टी के चारों तरफ ग्रीन फॉरेस्ट है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी बर्ड हैं जो सुबह शाम बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई गीत गा रही है। और सामने नदी बह रही है, चारों तरफ ग्रीनरी है, साफ़ हवा है। अब आपको दिखाते हैं इसका बाथरूम कैसा है, क्योंकि बाथरूम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हर होटल के लिए। बाथरूम में देख लीजिए, बाथरूम भी बहुत स्पेसियस बाथरूम है, बहुत बड़ा स्पेस बाथरूम में है। बाथरूम में गीज़र लगा हुआ है, शावर लगा हुआ है, जगवार की फिटिंग लगी हुई है और साइज़ देख लीजिए बाथरूम का। मॉडर्न जो एमिनिटीज़ होती है बाथरूम में हर रखी हुई है। बाथरूम के साइज़ देख के मन एकदम खुश हो गया, बहुत बड़ा साइज़ है बाथरूम का। अलकनंदा एडवेंचर रिजॉर्ट का ये डाइनिंग रूम है। देखिए कितना शानदार डाइनिंग एरिया है जो पूरा वुडन से बना रखा है। सामने पे बड़ा सा व्यू है जहाँ से आप नदी भी देख सकते हैं। यहाँ पे इंडियन, चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल फूड आपको मिल जाता है। हाँ, अगर ऑर्डर पे स्पेशली आपकी डिमांड है तो यहाँ पे तंदूर के आइटम भी हैं। तंदूरी आइटम भी आपकी डिमांड के हिसाब से प्रिपेयर किए जाते हैं। यहाँ बैठ के आप अपना डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच एंजॉय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप यहीं पे बैठें, बाहर बहुत बड़ा एरिया है, सामने अलकनंदा नदी की आवाज़ है। यहाँ पर बैठने का जो मज़ा है ना, वो कुछ अलग ही लेवल का है। अलकनंदा एडवेंचर कैंप में कॉटेज के अलावा इनके पास बहुत सारे कैंप भी हैं जो बिल्कुल रिवर बैंक पे हैं, नदी के बिल्कुल सटे हुए हैं, किनारे पे हैं। यानी कि पूरे रूम से आप रिवर को 24 घंटे यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और यहाँ से सीधे सामने नदी बह रही है। ये बहुत ही यूनिक व्यू है यहाँ से। और यहाँ पे भी देखिए एक बड़ा सा किंग साइज़ टेंट है और यहाँ पे भी इन्होंने डबल बेड लगा रखा, प्रॉपर डबल बेड है। इसके ऊपर 10 इंच का गद्दा है, इधर एक एक्स्ट्रा बेड है, यानी कि 3 लोग अकोमोडेट इसमें हो सकते हैं। नीचे एकदम साफ़ सुथरा है और यहाँ पे इन्होंने, हो सकता है कि गर्मियों के लिए, आजकल तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन गर्मियों के लिए एक कूलर भी दिया है। और इसके साथ ही यहाँ इसके साथ अटैच बाथरूम है। तो बाथरूम भी आपको दिखाते हैं। ये बाथरूम है और बाथरूम में भी बड़ा साइज है बाथरूम का। बाथरूम में भी जेट वगैरह है, प्रॉपर शावर वगैरह दिया है, गीज़र वगैरह है यहाँ पे, यानी कि पीछे बैक साइड में इसके गीज़र लगा रखे हैं। और हर बाथरूम में गर्म पानी की भी व्यवस्था है। और ये देखिए आप, यहाँ ये हैंड शावर भी है, यानी कि कैंप भी है तो लग्जरी स्टाइल में सब चीज़ें हैं कैंप में भी। कैंप से मैंने बताया आपको कि ठीक सामने देखिए नदी बह रही है, तो जैसे आप बाहर आएंगे ना, वैसे तो बेड से लेटे लेटे व्यू है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे बैठने बाहर आते हैं, यहाँ कुर्सियाँ डली हुई हैं, बेंच लगी हुई है और यहाँ पे देखिए आप नदी, बिल्कुल सामने पे नदी। आजकल तो पानी सबसे कम होता है, ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं तो पानी कम रहता है, लेकिन आप सोचिए यदि आप मई जून में यहाँ पे आएंगे तो ये पानी यहाँ तक आएगा, बिल्कुल पास में आपकी नदी रहेगी। आप चाहो तो नदी में वॉक कर सकते हैं, नहीं तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद नदी के बिल्कुल किनारे पे हैं आप। यहाँ पे बैठ के बेंच में बैठे और आराम से इस व्यू को एंजॉय कीजिए। अलकनंदा एडवेंचर रिजॉर्ट, जैसा कि नाम है एडवेंचर, तो कुछ एडवेंचर की एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। ऋषिकेश के बाद पूरे हिल एरिया में, यानी कि बद्रीनाथ और केदारनाथ वाली जो घाटी है, एकमात्र यही जगह है जहाँ पे आप नदी की लहरों के साथ कुछ थ्रिल कर सकते हैं, कुछ दोस्तों के साथ चिल कर सकते हैं। तो यही असली मज़ा यहाँ पे एडवेंचर रिजॉर्ट का आता है। आप चाहें तो दोस्तों के साथ हैं या फैमिली के साथ हैं या सोलो हैं, तो आप भी इस एडवेंचर रिवर राफ्टिंग का मज़ा ले सकते हैं। बोल गंगे मैया की नाम बताइए। जी सर, माई सेल्फ विवेक नेगी एंड आई एम फ्रॉम चमोली उत्तराखंड।
लेकिन जी आपने ट्रेनिंग कहाँ से की है राफ्टिंग गाइड? मैंने राफ्टिंग गाइड की ट्रेनिंग ऋषिकेश से करी थी, है ना। आईटीबीपी के अंडर हमारी ट्रेनिंग होती है, जिसमें वही लाइसेंस बना के देते हैं। मैं उत्तराखंड टूरिज़्म, और लाइसेंस बने हुए 8 साल हो गया मेरे। लेकिन जी यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि जब भी राफ्टिंग का नाम आता है तो ऋषिकेश को ही लोग राफ्टिंग हब के रूप में पहचानते हैं। राफ्टिंग लेकिन ऋषिकेश से सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे अच्छा एडवेंचर है, सबसे अच्छा थ्रिल है, सबसे अच्छा व्यू है और रिवर उससे ज़्यादा क्लीन है। जी 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 तो कहाँ तक आप लोग राफ्टिंग कराते हो, इस बारे में कितने पैचेज हैं, जी। क्या क्या राफ्ट है? ऋषिकेश की राफ्टिंग एक्चुअली वो पहले योगा से भी था, इसलिए राफ्टिंग भी अब फेमस हो चुका है। अच्छा है वहाँ भी, ऐसा नहीं है। वहाँ थोड़ा फैमिली पैच ज़्यादा है राफ्टिंग का, पानी ज़्यादा है, स्टिल वाटर ज़्यादा है, इसलिए हर कोई इन्जॉय कर सकता है वहाँ, है ना। क्राउड ज़्यादा है, इसलिए वहाँ की राफ्टिंग ज़्यादा फेमस है। बट एडवेंचर के मामले में बताएं, राफ्टिंग एक एडवेंचर है। सो राफ्टिंग जो यहाँ अलकनंदा में राफ्टिंग होती है, उसमें एडवेंचर ज़्यादा है। उत्तराखंड मतलब ऑल ओवर द इंडिया इसको सेकंड एडवेंचरस रिवर माना जाता है राफ्टिंग के लिए। यहाँ मोस्टली ऋषिकेश के भी बहुत सारे एक्सपीडिशन यहाँ से शुरू होते हैं, चमोली से शुरू होते हैं। बहुत सारे लोग भी आते हैं यहाँ से राफ्टिंग करने, बट जिन्हें पता होगा, अभी यहाँ हमने 2 साल हुए हमें खोले हुए, तो अभी नया नया है, लोगों को पता नहीं है, तो हम उसका प्रमोशन कर रहे हैं अभी। जैसे कोई टूरिस्ट यहाँ पे रुके हुए हैं, रिजॉर्ट में रुके हैं और वो राफ्टिंग करना चाह रहे हैं, यंगस्टर हैं, कई बार कॉलेज के लड़के आ जाते हैं, जी जी। कई बार फैमिली वाले लोग भी आ जाते हैं, तो यहाँ कितना सिक्योर है, कहाँ तक आप राफ्टिंग कराते हैं, उसके चार्जेस क्या रहते हैं? मोस्टली जो लोग आते हैं, एक्चुअली राफ्टिंग तो सभी को पसंद है, राफ्टिंग हम हर किसी को कराते हैं यहाँ वैसे। तो यहाँ अलग अलग पैच है, जैसे फैमिली सेक्शन अगर किसी को कराना होगा तो यहाँ पर से हमारा रिजॉर्ट से एग्जैक्ट सामने से नदी शुरू होती है, तो हम यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर की राफ्टिंग कराते हैं, जो सेफ़ है सबके लिए, फैमिली वालों के लिए भी, एजेड लोगों के लिए। 60 से नीचे वालों तक, 14 से ऊपर और 16 से नीचे वालों तक के लिए हम राफ्टिंग करा सकते हैं। रिस्क कितना है इसमें? रिस्क तो 1% रिस्क रहता ही है एडवेंचर में, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप पैराग्लाइडिंग करो, चाहे आप स्काई डाइविंग करो, तो 1% तो रिस्क रहता ही है। बाकी इसमें आपको क्या होता है, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हार्ट, अस्थमा लाइक, तो उसी में वो प्रॉब्लम आ जाती है 1% का, बाकी आपका सेफ़ है ये। अच्छा, रैपिड यहाँ पे ज़्यादा बड़े हैं या ऋषिकेश में बड़े? ग्रेड के मामले में कहें तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे रैपिड हैं। ग्रेड के मामले में हाई ग्रेड ऑफ रैपिड रहते हैं, जिसमें ज़्यादा डेंजर रहता है। वो डेंजर पैच यहाँ के माने जाते हैं। अलग अलग टाइप के रैपिड्स होते हैं, ग्रेड होते हैं, जिसमें मान लो आप 5 ग्रेड का रैपिड में जैसे वाटरफॉल्स आ जाते हैं। वाटरफॉल आप समझ ही सकते हो, वो भी एक टाइप का रैपिड्स हो गया हमारे उसमें। तो 5 ग्रेड में वाटरफॉल हो जाता है, जो यहाँ पर है एक्चुअली, ऋषिकेश में नहीं है। ऋषिकेश में आपके 3+ तक के ग्रेड मिलते हैं, आपको यहाँ 4+, 5+ ग्रेड के रैपिड मिल जाएंगे आपको। प्रॉपर्टी के पास एक छोटा सा गांव भी है, तो गांव घूम के गांव के कुछ ट्रेडिशन को भी देख लेते हैं। क्या ट्रेडिशन है गांव में? हाँ, मेरा नाम बिंदु राउत है। कहाँ से आप? हम देहरादून से आ के, वैसे गांव तो हमारे भी रही है अच्छा, और रहते देहरादून में, देहरादून हस्बैंड जॉब करते हैं। आपने देहरादून में रहते भी यहाँ पे ये देखिए कितनी अच्छी पोशाक, और यहाँ हाँ, ये हमारा पहनावा जो है वो, ये क्या क्या है? ये हमारा भूटिया ड्रेस है, ये चंद्रहार है, ये तो मंगलसूत्र आपको पता ही होगा, और ये झुमके हैं, और ये घूंघटा है, अच्छा, इसको हम आंगड़ी बोलती है। हाँ, और ये नीचे ये जो है ये घाघरा है, अच्छा, और ये काला काला, ये पाखी है। अच्छा। गांव के बिल्कुल कॉर्नर पे और प्रॉपर्टी के एक तरफ थोड़ा सा वॉक करके, मुश्किल से 50 मीटर वॉक करके, एक प्राचीन शिव मंदिर भी है, जहां बैठ के परम शांति और सुकून मिलता है। थोड़ा समय था, इसलिए इवनिंग टाइम पे मैं मंदिर में गया और कुछ देर मैंने वहाँ पे परम सुख और शांति महसूस की। मंदिर से वापस आने के बाद अब शाम हो चुकी थी। अब बारी थी एक और एडवेंचर की, बॉनफायर की, ओपन कैंप फायर, जो प्रॉपर्टी में सभी टूरिस्ट जो यहाँ रुकते हैं उनके लिए किया जाता है। मैंने भी इसका पूरा एंजॉय किया। उत्तराखंड की इस खूबसूरत जो डेस्टिनेशन है, अलकनंदा एडवेंचर रिजॉर्ट है ये। यहाँ तक सबसे पहले बात करते हैं कि पहुँचा कैसे जाए। प्रॉपर्टी तो बहुत खूबसूरत है, नदी सामने पे है, सुकून है, शांति है। यहाँ तक पहुँचने के लिए नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो ऋषिकेश और हरिद्वार में है। नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो देहरादून जॉलीग्रांट में है। ऋषिकेश से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 180 किलोमीटर है। यानी कि ऋषिकेश से आप आएंगे देवप्रयाग, देवप्रयाग से श्रीनगर, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से डाइवर्जन है एक रास्ता केदारनाथ और एक बद्रीनाथ। आपको बद्रीनाथ हाईवे पे आना है। हाईवे से बद्रीनाथ जैसे आप आगे आएंगे तो गौचर आएगा, गौचर के बाद कर्णप्रयाग आएगा, और कर्णप्रयाग से लगभग 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये खूबसूरत सा रिवर बैंक पे अलकनंदा एडवेंचर रिजॉर्ट।
यहाँ से मात्र औली है 75 किलोमीटर। यानी कि एक दिन आप यहाँ रुक के दूसरे दिन यदि आप चार धाम यात्रा कर रहे हैं तो बद्रीनाथ जाते हुए या आते हुए आप यहाँ स्टे कीजिएगा। आपका स्टे सच में वाकई में मेमोरेबल स्टे रहेगा आपका। नदी किनारे स्थित अब बात करते हैं अलकनंदा एडवेंचर कैंप के मेन मुद्दे की, यानी कि टैरिफ की। यहाँ पे मात्र 2 टाइप के रूम हैं। एक एसी कॉटेजेस हैं जिसका जो टैरिफ है यानी कि मेन सीज़न पे मई जून में 6000 रहता है, जिसमें 2 लोगों के लिए ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है। जो कैंप है उसका 3500 रुपये है, जिसमें 2 लोगों के लिए ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड रहता है। इसकी जो बुकिंग के नंबर हैं मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हाँ, स्लाइस सीज़न पे रेट काफ़ी फ्लक्चुएशन रहते हैं, तो आप एक बार उन नंबरों पे कांटेक्ट करके बुकिंग कर सकते हैं और रेट के बारे में भी कंफर्म कर सकते हैं। अलकनंदा नदी के किनारे अलकनंदा एडवेंचर रिजॉर्ट का ये पूरा वीडियो आपने देखा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि उत्तराखंड रीजन के प्रॉपर्टी के और ऐसे यूनिक प्रॉपर्टी के वीडियो आप तक मिलते रहें। हिमालय के सियावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं ऐसे ही उत्तराखंड की किसी दूसरी यूनिक प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।